नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश मेरठ। मैं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त थे जो जो मतलब क्या कहते हैं, राजस्थान से भी हैं और बाहर के जो आउट ऑफ स्टेट के जो दोस्त हैं, वो बार बार डिमांड कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर ओबीसी का मुद्दा क्या है। और ये जो राजस्थान के अंदर लगातार युवा जिन चीज़ों पे जिन 2-3 मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल में समझाया जाए। तो उसी पे मेरा ये वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इस वीडियो को पहुँचाएं। और बाकी के जो आउट ऑफ स्टेट के जो बंदे हैं, ओबीसी के हो या एसटी/एससी के हो, और राजस्थान के अंदर भी ओबीसी, एसटी/एससी या किसी भी कैटेगरी के हो, और वो सामाजिक न्याय को एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा ज़रूर सहयोग करें। 30 सितंबर को ओबीसी के इन्हीं मतलब के मुद्दों को लेकर जयपुर के अंदर मीटिंग रखी गई है। तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर ओबीसी के युवा धरना प्रदर्शन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी मतलब सपोर्ट करें, और बाकी के जो आउट ऑफ स्टेट के लोग जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं पहुँच सकते, वो कम से कम मतलब क्या कहते हैं, ट्विटर पे एक मतलब क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई के अंदर अपना हिस्सा जरूर दें, ठीक है। और कम से कम सोशल मीडिया पे इस लड़ाई को मजबूती से उठाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान का पहला मुद्दा ये है कि 17 से 2018 के अंदर बीजेपी की सरकार थी और उसके अंदर एक परिपत्र जारी किया गया। ये परिपत्र भूतपूर्व सैनिकों को लेकर था। तो ये क्या है, मतलब क्या कहते हैं, 1988 से जो भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसके संबंध में था और उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। इसके अंदर, इस परिपत्र के अंदर नियम 2 में, एक तो नियम 2 के उपनियम 2 व 3 के अंदर चेंजेस किए गए हैं। इससे पहले मैं चाहूँगा कि हम पहले मतलब क्या कहते हैं, 2 चीज़ों को समझ लें कि क्योंकि आगे इस पूरे मुद्दे को समझने में आसानी होगी। हॉरिजेंटल और वर्टिकल आरक्षण क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऊपर आरक्षण न देने के लिए एक कैप निर्धारित कर दी कि भाई 50% आरक्षण हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो हुआ क्या, एक नई बैच छिड़ी, जैसे कि मतलब ओबीसी, एसटी/एससी का कुल मिला के 49.5% आरक्षण हो जाता है। तो अब ऐसे बहुत सारे जो मतलब क्या कहते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हो या जन्मजात से लिंग के आधार से भेदभाव के विक्टिम रहे हैं समाज के अंदर, या फिर स्पोर्ट हो गया, या फिर जैसे कि सैनिक भर्ती होगी, उनके अंदर जो युवा निकलते हैं उनको कम समय के लिए मतलब बाकी की नौकरियों से टाइम कम मिलता है, तो उनके लिए एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था करनी थी। तो अगर मान लो क्या कहते हैं, इस 50% से अलग व्यवस्था की जाए तो 50 की कैप तो टूट जाएगी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, 2 अलग अलग परिभाषाएं दी गई और इसे मतलब क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल आरक्षण के अंदर रखा गया। हॉरिजेंटल आरक्षण जो वर्टिकल आरक्षण है, जैसे कि वर्टिकल आरक्षण उसे कहते हैं जो एसटी/एससी ओबीसी का आरक्षण है, जिसे वर्गाकार आरक्षण कहते हैं, ठीक है। तो उस आरक्षण के अंदर जो आरक्षण दिया जाता है उसे हॉरिजेंटल आरक्षण कहते हैं। कैटेगरी के अंदर मतलब आरक्षण, जैसे कि मतलब क्या कहते हैं, अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनको 33% आरक्षण ओबीसी के आरक्षण में से ही दिया जाएगा। वैसे ही मतलब क्या कहते हैं, और भी अलग अलग कैटेगरी है, उनके अंदर विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए, जितने भी लोग हैं जो हॉरिजेंटल आरक्षण के अंदर आते हैं, उनको मतलब क्या कहते हैं, इसी तरह से मतलब आरक्षण दिया जाता है। लेकिन इसमें 2018 का जो ये नियम लागू हुआ उसके बाद में एक चेंजेस हो गया। जैसे कि भूतपूर्व सैनिक थे तो उनकी पहले एक हर जो कैटेगरी है उसमें से 12.5% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाता था। हालांकि अलग अलग भर्तियों के अंदर इसके परसेंटेज अलग अलग थे भूतपूर्व सैनिकों के। तो लेकिन 2018 के परिपत्र के बाद में क्या हुआ कि भूतपूर्व सैनिकों की 12.5% पहले मतलब क्या लिस्ट बनाई जाने लगी, और उसके बाद में जो जिस कैटेगरी का बंदा है उसको उसी के अंदर डाल दिया गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर ओबीसी के अंदर भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% आरक्षण, एसटी/एससी के अंदर बस 12.5% आरक्षण, जनरल के अंदर भी यही सिस्टम होना चाहिए, और सालों से चला आ रहा है, 1988 से यही चला आ रहा है। लेकिन इस परिपत्र के बाद में ये एक अलग रूप में मतलब क्या कहते हैं, आरक्षण दिया जाने लगा। तो उससे क्या होता है, अब जैसे पूरे भूतपूर्व सैनिक है उनकी लिस्ट तैयार की जाती है और उसके बाद में जो जिस कैटेगरी के बंदे हैं उसी कैटेगरी के अंदर उनको डाल दिया जाए। तो नॉर्मली ओबीसी में वो जातियाँ आती है जो किसान, काश्तकारी या काम कर जातियाँ,
तो इन कामगर जातियां या किसानी की से जुड़ी हुई जातियां शारीरिक रूप से मजबूत होती है, खेलों के क्षेत्र में हमेशा से आगे रहती है। तो आर्मी वगैरह में भी, आर्मी हो गए या सुरक्षा कर्मचारी हो गए, इनमें भी ये लोग आगे रहते हैं। उसके दो वजह, एक तो मतलब शारीरिक रूप से मजबूती भी इसके पीछे बड़ी वजह है। दूसरी ये भी वजह है कि एक ये नौकरियां मतलब जस्ट 12th के बाद में लग जाती है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए तो मतलब क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी कोई भी मतलब उनका बेटा है वो सक्षम हो जाए वही देखते हैं। उनको बड़े पदों की जानकारी भी नहीं होती है, तो मतलब क्या कहते हैं, वो जल्दी से नौकरी प्राप्त, अपने परिवार का पारिवारिक बोझ खत्म करने के लिए युवा भी इस तरीके का मतलब कट लेते हैं कि भाई जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए और परिवार का आर्थिक रूप से बोझ हल्का हो जाए। तो इस तरीके से इसके अंदर लगभग 2019 से लेकर 2022 तक जितनी भी भर्तियां आई है उनके अंदर 10,000 से 20,000 के बीच पदों का मतलब क्या कहते हैं नुकसान हुआ है। अगर मतलब क्या कहते हैं इस रूप में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाता है, और उसके बाद में जैसे कि महिलाओं वगैरह इनको भी जो अपना हमेशा से आरक्षण दिया जाता है उस हिसाब से दे दिया जाता है, तो ओबीसी के जो विशेष तौर से पुरुष युवा है उनके लिए लगभग 5 से भी कम परसेंटेज आरक्षण बच जाता है। और यहाँ तक कि मतलब क्या कहते हैं कई भर्तियों में तो शून्य सीटें भी आई हैं। ये मतलब क्या कहते हैं पुराने जो 2019 से लेके 22 तक के आंकड़े हैं उनके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। पुलिस की भर्ती थी तो उसके अंदर एक भी सीट ओबीसी के युवाओं को नहीं मिली थी। तो इससे हो क्या रहा है कि जो नए युवा आ रहे हैं ओबीसी के अंदर, और विशेष तौर से पुरुष युवा है, उनको या तो सीट ही नहीं मिल रही है या फिर मतलब बिल्कुल ही कम अवसर मिल रहे हैं नई भर्तियों के अंदर नौकरियां प्राप्त करने का। तो एक मुद्दा तो ये था। दूसरा ये मुद्दा था राजस्थान के अंदर 1997 के बाद में एक रोस्टर सिस्टम मेंटेन किया गया। उसके अंदर होता क्या है कि अलग अलग जैसे कि 14 पद है, 14 पद में से मतलब क्या कहते हैं ओबीसी का 4, 8 और 12वां पद रिजर्व होता है। जैसे एससी का और एसटी का मतलब 7वां और 14 पद रिजर्व होता है। तो इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं ये पद रिजर्व होते हैं। इसके अलावा मतलब जो ओबीसी एसटी एससी के युवा अपने मतलब क्या कहते हैं योग्यता से जो जनरल की कैटेगरी से निकलते हैं अधिक अंक प्राप्त करके, तो उनके लिए एक कॉलम बना हुआ होता है 5 नंबर। तो ये लगभग मतलब क्या कहते हैं 2010 के बाद में लगातार इसके अंदर मतलब इस रोस्टर सिस्टम को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। कभी मतलब क्या कहते हैं ये कॉलम बंद कर दिया जाता है, और अगर कभी मान लो क्या कहते हैं कॉलम चालू भी रहता है तो जो ओबीसी एसटी एससी के युवा अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है उससे निकलते भी हैं, तो अगली भर्ती के अंदर जब मतलब कार्मिक विभाग का पिछली भर्ती के आंकड़े उठाते हैं और अगली भर्ती के पद निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं ये जो ओबीसी या एसटी एससी का युवा जनरल की कैटेगरी से निकला है उसका भी मतलब क्या कहते हैं अगली भर्ती में जब पद निकालते हैं तो उसकी भी गणना मतलब ओबीसी या एसटी एससी के रूप में करते हैं, जबकि उसकी गणना होनी जनरल के कैटेगरी में होनी चाहिए। और यही मतलब क्या कहते हैं आज तक का जो आरक्षण का प्रावधान है उसी के अंदर भी यही सिस्टम है। यहाँ तक कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसकी पहली सिफारिश ही यही है, लेकिन इसे इस रूप में नहीं किया जाता है और उसको उसी कैटेगरी के रूप में गिना जाता है जिस कैटेगरी का वो विद्यार्थी है। तो उससे होता क्या है कि ओबीसी एसटी एससी की जो पद है उनको मतलब क्या कहते हैं पिछली भर्ती में ज्यादा पद देने की वजह से मतलब क्या कहते हैं पद कम कर दिए जाते हैं। इससे भी एक बहुत बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है। दूसरा ये है कि भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मतलब ओबीसी को आरक्षण है, जबकि पूरे भारत के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण है और बाकी के कई राज्यों के अंदर 21% है, कई में 27 भी है, कई में 21 से भी कम परसेंटेज है। और राजस्थान के अंदर अगर हम मतलब क्या कहते हैं ओबीसी की जनसंख्या देखें तो ठीक वैसे ही है जैसे भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या के अंदर ओबीसी की लगभग जनसंख्या होगी 65%, वैसे ही मतलब राजस्थान के अंदर भी 65 के आसपास ओबीसी की जनसंख्या होगी। उसके बावजूद राजस्थान के अंदर जो केंद्र सरकार के अंदर जो ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है उतना भी नहीं मिल रहा है, 21% आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा है। उसके अंदर भी ये बार बार मतलब रोस्टर सिस्टम के अंदर गड़बड़ी करते हैं। कभी इस मतलब क्या कहते हैं कार्मिक विभाग वाले जैसे परिपत्र या आदेश जारी कर देते हैं तो उसमें ओबीसी को जबरदस्त नुकसान होता है। तो एक ये मांग थी कि आप ओबीसी की या तो जातीय जनगणना करवा के उसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी उस हिसाब से मतलब क्या कहते हैं आप ओबीसी को आरक्षण दीजिए, नहीं तो कम से कम मतलब क्या कहते हैं जो केंद्र सरकार या अलग राज्यों के अंदर जो व्यवस्था ऑलरेडी है जितना परसेंटेज आरक्षण मिल रहा है उतने तो कीजिए कम से कम। और दूसरी ये बात थी कि जो ओबीसी या एसटी एससी के जो युवा है
जो मतलब क्या कहते हैं नौकरियों के अंदर हैं, उनको किसी कारणवश नौकरी छोड़नी पड़ती है बीच में, या फिर मतलब क्या कहते हैं किसी पद से वो इस्तीफा दे देते हैं अपने किसी कारणवश, या मान लो क्या कहते हैं उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में होना ये चाहिए था कि उसकी जगह उसी कैटेगरी के एक बंदे को मतलब क्या कहते हैं बिठाया जाना चाहिए था उस पद पे। लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर मतलब उस रूप में नहीं होता, उस पद को जनरल का मान लिया जाता है और वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं उस रूप में पदोन्नति की जाती है या फिर उस रूप में बिठाया जाता है। हमारी यही मांग है कि भाई अगर ओबीसी या एसटी एससी ईडब्ल्यूएस किसी भी मतलब क्या कहते हैं कैटेगरी का युवा हो और जो नौकरी में है, अगर उसने किसी कारणवश उस पद से मतलब अपना इस्तीफा दे दिया या मतलब किसी कारणवश उस पद को छोड़ दिया, तो उसकी जगह पे उसी कैटेगरी के युवा को बिठाना चाहिए। ये अंतिम मांग ये थी राजस्थान की कुछ मांगे। बाकी इसकी लिस्ट काफ़ी बड़ी है, उसमें से जातीय जनगणना भी है और एक जाति आधारित जो जिसकी जितनी भूमिका है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये भी एक बड़ी मांग है राजस्थान के इस आंदोलन के अंदर। और दूसरा मंडल कमीशन की जो 40 सिफारिशें हैं उनको लागू करने के लिए भी इस आंदोलन के अंदर बार बार मतलब क्या कहते हैं बड़े रूप में आवाज़ उठाई जा रही है। और इसके अलावा जो ओबीसी आयोग का गठन हुआ है 102वें संविधान संशोधन के तहत, तो उसके अंदर बहुत सारे ओबीसी आयोग को अधिकार प्रदान किए गए हैं, कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है, कुछ कर्तव्य दिए गए। तो उसमें सोशल इकोनॉमिकली सेक्टर की भी बात की गई है और दूसरा मतलब मंडल आयोग के अंदर भी इकोनॉमिकली आधार पे बहुत सारी रियायतें दी गई है। हालांकि हम आरक्षण की बात करते हैं तो 1.5% लोगों की बात करते हैं, लेकिन मंडल आयोग के अंदर बाकी के लोगों के लिए एक शैक्षणिक रेवोल्यूशन की भी बात की गई है और दूसरा मतलब क्या कहते हैं पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। उसके अलावा एक जो लोन देने की जो व्यवस्था है, कर्जा देने की व्यवस्था है, वो ओबीसी के युवाओं के लिए स्पेशल एक अमाउंट तय करके व्यवस्था की बात की गई है। तो इससे न सिर्फ मतलब क्या कहते हैं वो 1.5% युवा, बल्कि 100% जो बाकी के युवा है वो भी आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम होंगे, आगे आएंगे। तो वो मतलब क्या कहते हैं जो पिछड़ा वर्ग है वो बहुत ही जल्द मतलब क्या कहते हैं जो मतलब क्या कहते हैं बाकी की जनरल कैटेगरी के अंदर जातियाँ आती हैं उनके बराबरी का मुकाबला कर पाएगा। तो थैंक यू, यही मतलब क्या कहते हैं मुख्य मुद्दे थे यहाँ पे।